दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी में आपका स्वागत है। नए साल की पार्टी चल रही थी। करण ने अपनी सौतेली माँ को लाकर हॉल में बैठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 12 बजने वाले थे। सभी लोग नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे थे। करण अपनी मम्मी के साथ नीचे हॉल में बैठा था। जैसे ही रात के 12 बजे करण ने अपनी माँ को गले से लगाकर उन्हें बधाई दी। उसकी मम्मी ने भी करण को अच्छी तरह से गले से लगाकर बधाई दी। मम्मी के ऐसा करने से करण अंदर तक हिल गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। कुछ देर बाद पार्टी में सभी लोग नाचने लगे। करण की मम्मी और पापा दोनों ही पार्टी में डांस कर रहे थे। यह देखकर करण को जलन हो रही थी, क्योंकि करण अपनी जवान सौतेली माँ को अंदर ही अंदर चाहने लगा था। थोड़ी देर बाद करण के पापा ने करण को अपने पास बुलाया और कहा, अपनी मम्मी को लेकर घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। करण अपनी मम्मी को लेकर घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा, मुझे थोड़ी और शराब पीनी है। करण ने अपनी मम्मी को शराब दी। शराब पीने के बाद वह करण से चिपक कर नाचने लगी। ऐसा करने से करण को मज़ा आने लगा। वह भी यही चाहता था कि उसकी मम्मी उसके साथ नाचे। करण की मम्मी को शराब का नशा पूरी तरह से चढ़ गया था। इस वजह से उन्हें होश न था कि करण उनके कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है। जब करण ने मम्मी को तेज़ी से दबाया तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा धीरे धीरे दबाओ, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर करण को और मज़ा आने लगा। कुछ देर बाद करण की मम्मी करण से अलग होकर सोफे पर बैठ गई और करण को अपने पास बुलाकर कुछ करने को कहने लगी। दरअसल उसकी माँ की पीठ में खुजली हो रही थी। उसने करण से पीठ खुजाने को कहा। पीठ खुजाते समय करण का हाथ मम्मी के गलत जगह टच हो गया। मम्मी ने तुरंत कहा, करण तुम यह क्या कर रहे हो? करण ने कहा, कुछ नहीं मम्मी, गलती से टच हो गया था। मम्मी ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। मत भूलो मैं तुम्हारी माँ हूँ। करण ने सॉरी कहा और बोला, मम्मी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। करण ने डरते हुए मम्मी से कहा। थोड़ी देर बाद मम्मी ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मैं तो मजाक कर रही थी। करण की मम्मी ने करण को सोफे पर धकेलते हुए कहा, अच्छा बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? करण ने अपनी मम्मी की तारीफ करते हुए कहा, मम्मी आप तो मॉडल की तरह लगती हो, आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। मम्मी ने कहा, चलो तो फिर नए साल की शुरुआत नए तरीके से करते हैं। करण ने अपनी मम्मी को गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। करण ने मम्मी को बेड पर लिटाया और लाइट ऑन कर दी और मम्मी के साथ बिस्तर पर आ गया। मम्मी ने कहा, करण ये सब करना गलत है। करण ने कहा, अब यहाँ तक आ गए हैं तो गलत सही के बारे में मत सोचो, जो मन कर रहा है कर लो, ऐसा ना हो बाद में ऐसा मौका ना मिले। करण ने कहा, आप मुझे सच में बहुत सुंदर लगती हो। अगर आज हम दोनों के बीच हो गया तो माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तब फिर मम्मी ने कहा, अगर इस चीज़ के बारे में किसी को पता चला तो? करण ने मम्मी को समझाया, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, ना चाहते हुए करण ने उस सुख की प्राप्ति दे दी जो वह चाहता था। इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।